और दोस्तों आपने आज रात्रि में देखा दोस्तों आ गए सिद्ध बाबा के स्थान पे। राम राम। जय सिद्ध बाबा, जय श्री राम। जय सिद्ध बाबा कि यहाँ पर जो है ना सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। ये जितने गांव वाले हैं ये सभी निरोग रहते हैं कि जय सिद्ध बाबा। यहाँ से अब इसकी खूबसूरती आप देखिए, सिद्ध बाबा चारों तरफ से सुंदर खेत। इसीलिए कहा सत्यराम नाम को सुमर के तर गए पतित अनेक, अतहि कारण न छोड़िए सत्यराम नाम की टेक। तेहि से नर युक्ति पाई, ध्यान योग कर मुक्ति पाई। सत्यराम नाम सुमर मन, मैला रे भगवान सुमर मन। साथियों आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों अभी हम हैं सिद्ध बाबा की पहाड़ी के नीचे, जो एक नए संत आए थे पांडव वन में, तो वहीं पे भी आए हुए हैं दोस्तों। का पूरा मैदान सामने सिद्ध बाबा के दर्शन होते हैं कुछ इस प्रकार से। तो अब दोस्तों ये बन करके खूबसूरत ये स्थान तैयार हो गया। पहले यहाँ पे जब आके बनाए थे महाराज जी, यहाँ भोजन प्रसाद यहाँ धुना था महाराज जी का, तो यहाँ टिकुरी थी ऊंची सी। तो अब इसी कुटिया के सामने का जैसा कुटिया ना, उसी के लेवल का चारों तरफ से हो गया अब दोस्तों दिखने लगा। और दोस्तों जब ये काम चल रहा था तो हमें टाइम नहीं मिल रहा था देखने का, तो यहाँ महाराज जी को बोले थे कि आप करा लीजिए जैसा भी हो, हम फिर पेमेंट कर देंगे। तो आज पूरा ये काम डन हो गया। तो आज महाराज जी के जितने यहाँ दोस्तों यहाँ लगभग 18 घंटे जेसीबी चली है। 18 घंटे जेसीबी करने के बाद कुछ स्थिति अब ऐसी दिख रही है। पहले की वीडियो में दोस्तों देखते थे किस प्रकार का दिख रहा था, कुछ पूरा दृश्य है। और ये सामने कुटिया जो कुछ इस प्रकार से बनी हुई है, आपको कुटिया दिखेगी। और ये पूरा, और यहाँ पे महाराज जी का धूना बना हुआ है, ये धूना है, यहीं पे महाराज जी अपना आसन ध्यान लगाते हैं। और सामने दोस्तों बजरंग बली जी विराजमान है। अब धीरे धीरे दोस्तों ये स्थान अब हमको भा गया है एकदम से। संतों को भी अच्छा लगता है क्योंकि दोस्तों पुरानी तपोस्थली थी और यहाँ कोई रह नहीं रहा था। सिद्ध बाबा ऊपर विराजमान है और ये पांडव वन है, तो बढ़िया मतलब एक सिद्ध तपोस्थली है। तो जो संत थोड़ा सा पहुँचे हुए होते हैं, ज्ञानी होते हुए होते हैं भजन साथ, तो उनको ये स्थान एकदम से दिल में जगह कर जाता है। अभी इस स्थान का धीरे धीरे दोस्तों जैसा भी होगा आगे विकास होता रहेगा। यहाँ जो माता जी विराम, जय हो माता जी, जय हो। यहाँ पे दोस्तों बजरंग बली जी विराजमान है। जय हो प्रभु। यही पांडव वन सिद्ध बाबा के स्थान, जहाँ पे महाराज जी अभी 15-20 दिन पहले यहाँ आए थे। तो दोस्तों ये स्थान महाराज जी आपको बिल्कुल भा गया था। बहुत सिद्ध बाबा का आशीर्वाद गुरु कृपा से जी जी बहुत ही अच्छा ये स्थान है दोस्तों। ये यहाँ पे जब आप शुरू में देखे थे तो कितना उबड़ खाबड़ था, मतलब इधर ये कुटिया सामने थी महाराज जी, यहाँ धूना बनाए थे तो यहाँ बहुत ऊँचा था, जब उतरते थे तो बार बार इधर उधर जाना। अब एकदम समतल हो गया था। तो महाराज जी कितने घंटे लगभग चली है जेसीबी? 18 घंटे। 18 घंटे। हाँ। दोस्तों 18 घंटे जेसीबी चलने के बाद अब कुछ इस स्थिति में आया है। तो महाराज जी उस वक्त तो नहीं आ पाए, लेकिन अब बहुत ही अच्छी सेवा रही जी। सेवा अच्छी तरह से आप करते भी हैं जी संतों के प्रति। और ये व्यवस्था जो बनी है सभी संत सेवा के लिए, और जितने भी यहाँ पर दर्शनार्थी भगत आएंगे उनके लिए ठहरने के लिए जी, किसी प्रकार से कोई दिक्कत होगी दोस्तों सिद्ध बाबा का स्थान बहुत ही सुंदर बिल्कुल है। बिल्कुल दोस्तों ये स्थान को केवल अब संतों के लिए हम समर्पित करेंगे, क्योंकि ये जगह वास्तव में बहुत सिद्ध तपोस्थली, महाराज जी ने उसका अनुभव भी किया है। तो अब ये पूर्वदर्शी संत जो भी इधर उधर संत जैसे चित्रकूट आते हैं, उनको कुछ दिन रहना, तपस्या करना है, तो महाराज जी उसके लिए बढ़िया रहेगा ध्यान करने के लिए। बहुत सुंदर संतों की सेवा के लिए ये है, भक्तों के लिए। और ये जो तपस्थली है ये संतों की भूमि रही है। ये महाराज जी 17,000 रुपये 17,000 आप जेसीबी वाले को दे दीजिएगा। अगर कुछ बताए नहीं हो रहा है इतने में तो फिर और देख लेंगे, लेकिन अभी इतना 18 घंटे, वैसे 1,000 रुपये घंटा मांग रहे हैं ना, वो 18 घंटे चली है
तो बोल देना होगा आप 1000 आपकी तरफ से हो जाए इसमें सेवा। देखेंगे। हाँ अगर ना हो तो फिर देख लीजिए, कोई बात नहीं है, उसको भी जब इतना हुआ है तो ऐसी कोई बात नहीं है। दोस्तों महाराज जी से शुद्धिकरण कर रहे हैं अभी, थोड़ा पानी डाल करके। धूल भी उड़ती है तो उस पर बैठ जाती है। और यहाँ पे लगा हुआ है हैंडपम्प, तो पानी का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मस्त। और ये सामने सुंदर सुंदर पहाड़ पूरे देखिए, इधर देखे और सामने इधर भी पहाड़ी है। आज शाम टाइम महाराज जी कुटिया में आना हुआ है और महाराज जी अभी प्रसाद बनाएंगे थोड़ी देर से, क्योंकि रात में लाइट नहीं होती तो प्रसाद दिने दिन बना लेते हैं, क्योंकि लाइट ना होने के कारण अंधेला हो जाता है, इसलिए समय से प्रसाद बन जाता है, फिर पा कर लेंगे अपना टाइम से रात में। क्योंकि यहाँ बिल्कुल एकदम से ही जब अंधेला हो जाता होगा तो कितना कैसा लगता होगा। दिन में तो अच्छा लगता है, लेकिन रात में यहाँ की सुंदरता और भयानकता एकदम से डरावना लगता है। लेकिन संतों को क्या है, राम 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 राम। जी प्रसाद ही आज बहुत जल्दी बनाने लगे। ये समय क्योंकि लाइट वाइट है नहीं ज़्यादा जी तो अंधेले रहते हैं, तो अच्छा। पहले बना लेना बहुत ज़रूरी है। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं पड़ेंगे ना। हाँ इसलिए। ये बात है। हाँ लाइट के होते तो कभी बना लो अपनी। हाँ लाइट हो जाते हैं, प्रकाश होता है तो फिर कोई चिंता नहीं है। जी जी। क्या क्या बनेगा माजी आज? आज टिक्का राम जी यही सब साग राम, मटर छेमी हो गया, जी, पालक टमाटर आलू मिला करके सब्जी बनाएंगे साग राम। और आज विशेष कोई दिक्कत तो नहीं है विशेष यहाँ पे जी? कोई दिक्कत नहीं है, भगवान के तपत स्थल ही है। क्योंकि एकांत थोड़ा पड़ जाता है। एकांत ही तो दास खोज रहा था परमात्मा से कि हे प्रभु कोई ऐसा स्थान दो, जैसा दास ने चाहा था वैसा स्थान उन्होंने दे दिया। बस शुरुआत में थोड़ा वो हुआ था, लोग तपस्या करते करते अपना प्राण त्याग चुके हैं, वो डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उनको अब वही शक्तियाँ जो हैं वो हमारी मदद करते हैं। नहीं वो पहले देख रहे थे ना माजी कि आप किस प्रकार के हैं। हाँ हाँ वही वही वो आप हमारा साथ निभा पाएंगे कि नहीं निभा पाएंगे। हाँ इसलिए ना यही बात है, वो सहयोग करेंगे। अब वो सहयोग करते हैं। अब किसी प्रकार से जो है ना कोई दिक्कत नहीं है, सब गुरु कृपा से अब वो सब साथ देते हैं। मरीज से कि एक भक्ति मार्ग का होता है तो सब लोग परमात्मा की प्राप्ति की ओर सब लोग जा रहे हैं कि भगवान हमें मिलें, कोई किसी प्रकार से, लेकिन सबका यही उद्देश्य होता है कि उनका प्राप्ति हो जाए। तो प्राप्ति कैसे संभव, किस नियम से, किस रास्ते से और किस प्रकार से? देखो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए परमात्मा को रिझाना पड़ता है। अब परमात्मा रिश्ते कैसे हैं? कहते हैं कि मानव शरीर मिला है तो क्यों मिला है? तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो वाणी कहती है कि राम नाम जपते रहो जब लग घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। राम नाम जपते रहो जब लग घट में प्राण, और कबहू तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। परमात्मा कभी ना कभी तो सुनते ही हैं। सब घट मोरे राम सोई ज्ञान प्रकाश समान, वो ज्ञान के समान है और घट घट में व्याप्त हैं। धो दिया, घट घट में व्याप्त हैं। और वो तभी रिझते हैं जब हम उन्हें अधिक प्रेम करते हैं। अधिक प्रेम, प्रेम का मतलब माजी अर्थ कैसे हो सकता है? जैसे प्रभु को रिझाने के लिए, जिन्हीं को प्रसन्न करने के लिए उनको रिझाना कैसे कहते हैं? वाणी कहती है कि राम नाम सब कोई कहे, ठग और ठाकुर और चोर, और बिनु प्रेम रिझे नहीं तुलसी नंद किशोर। तो सभी उनके नाम लेते हैं,
लेकिन वो रिझेंगे कैसे? प्रेम से। और परमात्मा के प्रति प्रेम हमें अधिक से अधिक हो जाए, क्योंकि जितने भी हमारे महापुरुष हैं, जैसे कहते हैं कि राम नाम को सुमर कर तर गए अधम अपार, जैसे गनिका सुपच सदना शिवरी नारी। इन सभी जो अधम से अधम जो आए, जो तर गए सभी परमात्मा को स्मरण करके राम नाम को, तो उन्होंने रिझाया उस नाम से। परमात्मा रिझते हैं, नाम से रिझते हैं। इसीलिए कहा सत्य राम नाम को सुमर के तर गए पतते अनेक, अतही कारण न छोड़िए सत्य राम नाम की टेक। समझ रहे हैं? राम नाम ही उद्धार का कारक है, नाम ही। इसीलिए कहते हैं कि सबर करे धीरज धरे तो सभी फल पावे, और गुप्त नाम सतराम का लखे प्रवेश करे। तो जो गुप्त नाम है वो तभी प्राप्त होता है जब वो रिझते हैं तो प्रभु कृपा करते हैं। कहते हैं ना, अब भा भरोसे हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहु नहीं संता। तो जब वो रिझते हैं, जब उनकी कृपा होती है, तो जीवन में संत मिलते हैं, संतों के द्वारा उनकी महिमा हम सुनते हैं। तो इसमें महिमा में क्या है? सुन करके जीव जागता है कि वास्तव में हम कौन है, कहाँ से आए हैं। ठीक है, तो परमात्मा के हरि 4 चीज हैं। पहला है लीला, दूसरा है रूप, और तीसरा है नाम, और चौथा है धाम। तो पहले हम प्रभु की लीला सुनते हैं। कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता कहे सुनहि वह विधि सब संता। जी जी जी। तो जितने भी संत रूप हैं वो ब्रह्म का ही रूप है। कहते हैं कि संत हमारी आत्मा, हम संतन की देह है, कह सतगुरु सुनो भाई साधु जासे लाओ नेह। तो उनसे नेह लाते हैं। जितने भी संतों ने कथा रच दिए, एक संत रूप भगवान का ही रूप होते हैं। जी जी। तो उन्होंने जो रूप रच दिए, कथा रच दिए, तो कथा किनकी है? हरि की कथा है, हरि का गुणगान है। तो अपनी निज कथा है जीवों को जगाने के लिए। तो जिनकी हम कथा सुनते हैं, तो पहले लीला का गुणगान कथा से पता। तो जिनकी लीला और गुणगान हो रही है, तो उनके रूप को पाने की लालसा हुई। अब रूप पाना है, तो कहते हैं कि रूप की प्राप्ति कैसे होगी? तो संतों ने कहा है, भगवान वेदव्यास जी ने, उन्होंने कहा है कि सर्वे कर्म भाग कर लीन्हा और शास्त्र पुराण परस्पर दीन्हा। तो सभी प्रकार के कर्म भगवान वेदव्यास जी ने, हर प्रकार की साधना उन्होंने कर ली थी। लेकिन रूप का जिनकी महिमा शास्त्रों में लिखा है भगवान वेदव्यास जी ने, वो कौन है और कैसा है, कैसे मिलेंगे, वो भी तो यही चाहते थे। तब उन्होंने फिर से सर्वे वेद भाग कर लीना, शास्त्र पुराण सुर नर मुनिजन को दीना, तेही से नर युक्ति पाई, ध्यान योग कर मुक्ति पाई। अब वो रूप को पाने की लालसा, तो अंत में उन्होंने क्या रच दिए? उपनिषद, अर्थात आत्मज्ञान उपनिषद में। तो जब तक न चिन्होगे आत्म, तब तक न मिली है परमात्म। जब तक आत्मा की पहचान स्वयं की खोज नहीं करोगे, जब तक परमात्मा का स्वरूप का बोध ही पता नहीं चलेगा। जिनकी हम कथा सुन रहे हैं, जिनकी हम महिमा सुन रहे हैं, तो उस रूप को हम तभी जान पाएंगे जब हम जो है उपनिषद हमें यही दिशा देता है कि जब तक ना अपने आप की पहचान करोगे, तब तक परमात्मा के स्वरूप का बोध पता नहीं। क्योंकि हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर के ही अंश हैं। जी, स्वयं का जानने का मतलब क्या है? स्वयं को कैसे जाने? स्वयं को वही तो है ना कि हरि की लीला जाने, और फिर उपनिषद सुने तो हमें एक दिशा मिला कि हमें अब परमात्मा को पाना है, उस स्वरूप को जानना है। तो पहले स्वयं को जानना पड़ेगा। तो स्वयं को जानने के लिए क्या है? उन्होंने, भगवान वेदव्यास जी ने जब प्रेरणा उपनिषद के द्वारा मिला, तो भगवान वेदव्यास जी ने फिर क्या रच दिए? भागवत पुराण, 17 पुराण के बाद। कि भागवत पुराण हमें क्या समझाती है, क्या दिशा देती है? तो इस माया रूपी संसार में 2 ही चीज है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। काहू न कोहू कुछ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म सब सुन भोग भराता। सभी अपने निजी कर्मों का ही भोग भोगते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि मृत्यु, दूसरा क्या है? सत्य क्या है? मृत्यु। जी, थोड़ा सा 1 मिनट यहाँ रोकेंगे। जो ये हमारे उपनिषद हैं, महापुराण हैं, तो क्या ये स्वयं को जानने की प्रेरणा करती हैं? स्वयं को जानना सिखाती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ वाणी क्या कहती है कि तेही से नर युक्ति पाई, ध्यान योग कर मुक्ति पाई। पहले कहते हैं सर्वे कर्म भाग कर लीना, शास्त्र पुराण परस्पर देना, तेही से नर जीव मिटे खानी। ये जो खानियां भोग रहे हैं 84 लाख की, तेही से नर जीव मिटे खानी, और देव प्यायन व्यास बचन बखानी।
व्यास जी वचन कह रहे हैं कि तो वही है कि मरने की कला जो पूर्ण रूप से सृष्टि को विस्तार पूर्वक बतावे। कहते हैं गुरु के लक्षण 4 बखाना, प्रथम वेद शास्त्र ज्ञान, दूजे हरि भक्ति मन कर्म वाणी, तीजे सम दृष्टि सृष्टि कर जानी, चौथे वेद विधि सब कर्मा, ये 4 गुरु गुण जानो मर्मा। वाणी कहती है कि गुरु के लक्षण 4 होते हैं। प्रथम वेद और शास्त्रों का निचोड़ ज्ञान होना चाहिए, दूजे हरि भक्ति मन कर्म वाणी, दूसरे में हरि की भक्ति और मन कर्म वाणी, मन और कर्म और वचन से सत्य होना चाहिए, और तीसरे में सम दृष्टि सृष्टि कर जानी, सृष्टि का ज्ञान होना चाहिए सूक्ष्म रूप से पूर्ण रूप से, और चौथे वेद विधि सब कर्मा, वेदों का शास्त्रों के द्वारा निमित्त कर्म कर्मा है। ये गुरु के लक्षण बताते हैं। ये दास तो एक निमित्त मात्र है, हमारे परम गुरु बिना प्रेम के ये भी दास जो है ना बहुत जीवन में गांव में पता अगर कभी करें तो हम इतना मतलब भक्ति में वो थे कि इतना रोते थे, इतना वो बिलखते थे कि अंत में रोना नहीं पड़ता। जब दूल्हा दुल्हन मिल गए, तड़प तो तब तक बनती है ना जब हम दूर हैं उनसे, दूर हैं तभी तो, जब प्रेम है तो तड़प है। हाँ। जिस दिन कहते हैं अब तो आए मिले सिंहासन मिल, पढ़न लिखन को है नहीं, कहन सुनने की बात, और दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात, ये सब प्रपंच फीकी पड़ जाते हैं। इसलिए कहते हैं अब तो आए चढ़े सिंहासन मिले हैं सारंग पानी, और राम कबीरा एक भयो कोई ना पायो पहचाने, कोई नहीं। हाँ, कोई बिरले ही पहचान पाते हैं उस आनंद को, उस अवस्था को। हाँ, तो जिस दिन चित्त से संसार उतर जाए, और कर से करम विधि नाना, कर से करे करम विधि नाना, मन राखू जहाँ कृपा निदाना। जी, तो सवाल बहुत हैं लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है तो दिक्कत वही होती है। हाँ। तो देखिए दोस्तों, सूरज भगवान ढल चुके हैं, एकदम से लालिमा छाई हुई है। अब कुछ इस प्रकार का दृश्य है, सामने सिद्ध बाबा की ये पहाड़ी। तो दोस्तों ये सब्जी पक गई महाराज जी की। जय श्री राम। अब देखिए इसी से बचने के लिए दोस्तों जल्दी जल्दी महाराज जी कर रहे थे कि हमको टॉर्च से बचना पड़े हैं, लेकिन अब टॉर्च से सब काम नहीं करने बनता है ना। हाँ, धीरे धीरे अंधेला हो रहा है, जय श्री राम। तब ऐसे टॉर्च चला करके अब टिक्कड़ बनाएंगे महाराज। तो दोस्तों अब महाराज जी बनाएंगे फुल्का प्रसादी, क्योंकि टिक्कड़ बनाते हैं धोने में, इसमें बनेगी फुल्का। महाराज जी कोई भजन हो जाए प्यारा सा भक्ति मार्ग का, बिल्कुल, क्योंकि भक्ति मार्ग का भजन और उनको भजन के माध्यम से आगाह करना भक्तों को। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें जो है ना आपने बहुत अच्छा कहा है, भजन करने के लिए याद भी दिलाया। सदगुरु की वाणी कहती है भजन बहुत सुंदर है। जी जी। मारे सतगुरु राम दे रहे हैं लारे, सत्य राम नाम सुमर मन में लारे, सत्य राम नाम सुमर मन मैं लारे, भगवान सुमर मन में लारे, मारे सतगुरु दे रहे है लारे, सत्य राम नाम सुमर मन मैं लारे, सत्य राम नाम सुमर मन मैं लारे, भगवान सुमर मन मैं लारे, मारे सतगुरु दे रहे हैं लारे, सत्य राम नाम सुमर मन में लारे। तो दोस्तों महाराज जी की टिक्कड़ कुछ इस प्रकार से बन के तैयार है। इसमें सब्जी और बाहर का दृश्य कुछ इस समय इस प्रकार का है। राम 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 राम। ओम सिद्ध बाबा, ओम सिद्ध बाबा, जय सद्गुरु परमात्मा, जय सिद्ध बाबा।
तो दोस्तों महाराज जी अभी शाम की ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम ओम संसार सारम आरती कर वेग रहे निरारम हैं। ओम सदावसंतम हृदय अरविंदो भगवानी सहित नमामि। ओम नमो नमो सदराम को ओम नमस्कारम गुरु किन्हीं ओम सुरनरुजन साधवाम संतो सदवदिन। ओम सदगुरु राम संत सभ्यम दंडो तो प्रणाम ओम आगे पीछे मधुम तिनको जा कुर्बान। ओम निराकारम निर्विंसहम ओम कालजाल भय भंजनम। ओम निर्लेपम निज निरग्रहम ओम कलम वेदनम। ओम स्वाहम सुरति समाप्तम ओम सकल समाना निर्तले। ओम उजले हिरंबर हरदमम ओम बेपरवा था ओम जिन बार पार नहीं मध्यतम। हे सिद्ध बाबा, ओम सिद्ध बाबा, ओम सिद्ध बाबा, हे सदगुरु सिद्ध बाबा, आपको प्रणाम गुरुदेव। ओम सिद्ध बाबा, ओम सिद्ध बाबा, हे सिद्ध तो महाराज जी जा रहे हैं हनुमान जी को आरती करने, और ये शाम की वक्त की पूजा दोस्तों कुछ इस प्रकार का दृश्य है। क्षमा करें, रोटी बनाने में लेट हो गई प्रभु, क्षमा करें हे हनुमान प्रभु। ओम श्री गुरु चरण सरोज राज निज मनु मुकुर सुधार वरण रघुवर बिमल जसु जो फलचार बुद्धिहीन तनु जाने के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। जय श्री हनुमंते नमो नमः। जय जय श्री हनुमान जी की जय। ओम श्री हनुमंते नमो नमः। जय मैया, क्षमा करें माँ, क्षमा करें, लेट हो गया माता, त्रुटि हो गई माँ, क्षमा करें ही माँ, हे मैया। ओम सर्व मंगल मांगल्ये ओम शिवर्ध साधिके ओम शरण्य त्र्यंबके गौरी ओम नारायणी नमोस्तुते। ओम जय जय माता दी, जय माँ, जय जय माता। ठीक है जी, फिर जय सिया राम जी। तो दोस्तों अभी थे यहाँ सिद्ध बाबा के पहाड़ी के नीचे पांडव वन में, और आज का दृश्य आप लोगों ने यहाँ का रात्रि का भी देख लिया थोड़ा सा, कि रात्रि में कैसे यहाँ संत लोग रहते हैं किस प्रकार से। अब दोस्तों बिल्कुल एकदम से ये चारों तरफ से अंधेरा देखिए छाता गया है, एकदम से सूना सूना दिखेगा। तो चलिए दोस्तों फिर किसी नए वीडियो में ऐसे ही संतों के दर्शन करते हुए मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय सिया राम, जय सिद्ध बाबा की, जय चित्रकूट धाम की, जय कामतानाथ भगवान की। और दोस्तों आज बस ऐसे ही चले आए थे, थोड़ा सेवा पहुंचानी थी और विशेष कोई काम नहीं था, और महाराज जी के दर्शन उनका सत्संग मिल जाता है। चलिए और दोस्तों आपने आज रात्रि में देखा पूरा एकदम से अंधेरा। तो दोस्तों आज महाराज जी के साथ पहुंचते हैं सिद्ध बाबा की पहाड़ी की वहीं पर, और सिद्ध बाबा के आप लोगों को दर्शन कराते हैं। बहुत दिनों से आप लोगों की डिमांड थी कभी पहाड़ के ऊपर जाके सिद्ध बाबा के दर्शन कराइए, तो आज चलते हैं। एक बार दोस्तों बहुत पहले गए थे, शायद आपने वो वीडियो पहले ना देखा रहा होगा। फिर काफ़ी दिनों के बाद चल रहे हैं। राम राम। और ये महाराज जी भी हैं अपने साथ। डेली दर्शन के लिए आते हैं? डेली महाराज जी? हाँ, डेली सुबह प्रातः काल में आते हैं, और अभी सोचे चलो दर्शन करवा देते हैं सभी भक्तों को। जी महाराज जी। हाँ, क्योंकि संतों के दर्शन से ही तो सब कुछ है। संतों में संत महासंत सिद्ध बाबा हैं। हाँ, उनके दर्शन दुर्लभ है। कहते हैं संत मिलन को चालिए तजमायाभिमान जी, और जीव जीव पगे आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। ये सुबह में प्रातः काल में बहुत गढ़ते हैं। सुबह अच्छा भी लगता होगा मंजिल को एकदम से। हाँ, चारों तरफ के खेत खलिहान गांव। तो संतों का दर्शन जो है दुर्लभ है, इसलिए कहा है एक पहर या आधी पहर, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। वो है दोस्तों महाराज जी कुटिया वहाँ पे। राम राम। चढ़ते चले जा रहे हैं ऊपर को।
राम 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 राम। महाराज जी दौड़ते चले जा रहे हैं और हम राम राम। रुकिए महाराज जी, हमको ही पड़की। हाँ रुकिए। रुक रहे हैं। महाराज जी मुंह से ही सांस जा रही है। मुख से सांस नहीं लेना है चढ़ते समय, नाक से श्वास ले लो। दोस्तों महाराज जी कह रहे हैं मुख से सांस नहीं लेना। और अच्छा, एक बार माँ वैष्णो देवी गए थे, 18 किलोमीटर है, 17 किलोमीटर चढ़ाई। अच्छा, एक ही बार में चढ़ गए थे। एक ही बार में? ये माँ की कृपा रही थी, गुरु कृपा से। हमारा तो महाराज जी इतना ही। एक ही बार में ऊपर चढ़े तो मरने के कगार पर आ गए थे, फिर माँ की कृपा से जो है सही हो गए। चढ़ाई थोड़ा नहीं है, 18 किलोमीटर बहुत होता महाराज जी। ये है दोस्तों पहाड़ी सिद्ध बाबा। राम राम राम। दोस्तों आ गए सिद्ध बाबा के स्थान पे। राम 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 राम। जय सिद्ध बाबा, जय श्री राम। जय सिद्ध बाबा। फिर बुला लियो प्रभु, बहुत कृपा है आपकी। जय सिद्ध बाबा। सभी भक्त आपके दर्शन करना चाहते हैं प्रभु, और उनकी ओर से पहले सभी भक्तों की ओर से जो आपके दर्शन करने वाले हैं, समस्त भक्तों की ओर से दास का भी प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। और प्रभु आपके चरणों में सभी भक्तों की ओर से जल अर्पण प्रभु, जो आपके दर्शन कर रहे हैं, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि जल अर्पण प्रभु। वाह। जय सिद्ध बाबा। ओम सिद्ध बाबा, ओम सिद्ध बाबा। जय जय सिद्ध बाबा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। जय सिद्ध बाबा। ओम गुरुर सत्यम शिवम सुंदरम वक्रतुंड महाकायम सूर्यकोटि समप्रभा। ओम निर्विघ्नं कुरु मे देव, ओम सर्वकार्येषु सर्वदा। जय सिद्ध बाबा, जय सिद्ध बाबा। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय सिद्ध बाबा, जय सिद्ध बाबा। ओम गुरुर सत्यम शिवम सुंदरम। जय सिद्ध बाबा। तो ये है सिद्ध बाबा के दर्शन, और ये है पांडव वन। दोस्तों महाराज जी कुटी देखेंगे ना आप, वो बनी हुई है। और ये जो कुटी है, ये कुटी की तैयारी हो रही है, सिद्ध बाबा संत कुटी। अच्छा। हाँ, इन्हीं के नाम से जो है सिद्ध बाबा संत कुटी पांडव वन में। और दोस्तों महाराज जी उस कुटिया से अपने होते हुए यहाँ से नीचे से ये जो मार्ग है ना, यहाँ से आते हुए यहाँ से चढ़ा, इसका रास्ता बना हुआ है, इसकी पूरी परिक्रमा लगती है। वहाँ से लगभग महाराज जी 4 किलोमीटर की होगी, लमसम सवा तीन की। हाँ, क्योंकि पूरा पर्वत का परिक्रमा 3 सवा 3 यही वाला। हाँ, ये मान लो 3:45 के 4 से कम परिक्रमा शुरू हो जाता है। ये पूरा जैसे कामतानाथ भगवान का पर्वत का परिक्रमा लगाते हैं, सेम वही है, लेकिन हाँ महाराज जी उतना ही लगभग बिल्कुल बिल्कुल बराबर है। इधर उधर आगे बढ़ जाते हैं, तो इस वजह से। और महाराज जी ये इस प्रकार का पर्वत ना बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि शिखर पे इस प्रकार का बर्फ जैसे जमा हो लगता है, बर्फीले की तरह, मतलब ये पहाड़ी दिखाई पड़ते हैं। हाँ, देखिए दोस्तों पूरी, देखिए कहीं से भी मतलब चढ़ सकते हैं, लेकिन उधर से मार्ग नहीं है, इधर से आप चढ़ सकते हैं। लेकिन इस इधर से आने से थोड़ा दिक्कत है, इधर से आ सकते हैं तो अच्छे से आ सकते हैं दर्शन के लिए। और दोस्तों यहाँ पे जो है ना जगह भी बहुत कम है, मतलब ज़्यादा उस तरह नहीं, 1-2 लोग पूजा करें अपना चलते जाएं तो ठीक है, क्योंकि जस्ट महाराज जी जहाँ पे खड़े हैं उसके नीचे ढलान है पूरा। हाँ, पूरा इधर खाई है, पूरा खाई। बस एक यही शिखर है जिसमें महाराज विराजमान सिद्ध बाबा, वो इधर भी एक, इधर तो ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा ढलान यहाँ है। तो छोटे बच्चे और कुछ उस प्रकार से आने से हमारे थोड़ा बचें। हाँ, सावधानी बरतना जरूरी है, क्योंकि थोड़ा भी पैर अगर इधर उधर हुआ तो इधर खाई है। हाँ, तो परिक्रमा भी लगाते हैं थोड़े संभल करके। हाँ, देखिए ऐसे बाकी तो सिद्ध बाबा की कृपा है ही सभी प्रकार के परिक्रमा। देखिए दोस्तों कई कार्ड लोग यहाँ पे रख गए हैं सिद्ध बाबा को निमंत्रित के रूप में, क्योंकि यहाँ पर जो है ना सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। ये जितने गांव वाले हैं ये सभी निरोग रहते हैं। कि इन्हीं के बीच में ओम गुरुर सत्यम शिवम सुंदरम।
टाइम से सुबह हाँ नहीं छोड़ दिए। तो दोस्तों यहाँ से कुछ इस प्रकार का दृश्य है। अभी सिद्ध बाबा के पहाड़ी पे थे और ये देखिए चारों। तो दोस्तों आज आप लोगों ने सिद्ध बाबा के दर्शन किए यहाँ पे पहाड़ी पे। हम भी साथ थे तो नीचे से महाराज जी के सेवा सामग्री पहुँचा के दर्शन करके चले जाते थे, लेकिन आज सिद्ध बाबा के दर्शन महाराज जी के साथ आए। महाराज जी तो डेली आते हैं सुबह सुबह ही, डेली जल चढ़ाना और पुष्प अर्पित करना। तो आज के दर्शन इस प्रकार से